कितने % लोगों को लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी से पहले एक कपल का साथ में रहना संस्कारों के खिलाफ है? मैंने तो पहले ही दे दिया था। तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। आई थिंक यहाँ पे हमारी सहमति होगी शायद। ओह नो, डेफिनेटली नॉट। 90%। Okay, let's see what the gentlemen have to say. %70%। 70%। वाह, तो दोनों 90 है कि नहीं, मेरा 80 है। आप 100 हो? 90। ओके। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं बॉम्बे नहीं आई थी, रेंट पे अपार्टमेंट्स ढूंढने जाती, सबका कोई लड़का तो नहीं आएगा। मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने बोला था कि बॉम्बे जा रही हो, लिव इन में मत रहना। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में लोग उसके पीछे लॉजिक नहीं समझते, बस एक दिमाग में बिठा दिया, ओ बिना शादी के ये तो बहुत गलत है, ये तो पाप है। लड़कियों को जिसमें ज्यादा ही टारगेट किया जाता है कि इट्स नॉट अ राइट थिंग एंड यू आर जज्ड। हमारे हिंदुस्तान में क्या हो गया है कि भले गलत डिसीजन ले ले जिंदगी का, लेकिन उससे पहले उसको जानने की कोशिश न करे। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब मैं 1 घंटे के लिए एक लड़की से मिलूंगा तो मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या मैं वो 24 घंटे अगर साथ में रहूंगा तो मुझे वो समझ में आएगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कपल्स इसलिए ही जाते हैं सो दैट टू अंडरस्टैंड कि भैया सामने वाला बंदा कैसा है। हमारे सोसाइटी में हम कितना भी ये बोले हम आगे बढ़ चुके हैं, हम एडवांस हो चुके हैं, बट स्टिल प्री मैरिटल जो सेक्स होता है वो आज भी टैबू है। हम लोग ऐसे करते हैं जो क्राइम है। कितनी अजीब सी बात, हमारे देश में इस सब्जेक्ट पे टैबू है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली। शादी से पहले इट्स अ क्राइम, पर शादी के बाद आर्मी खड़ी कर लो, so that's okay. And I also feel that live-in relationships is not only कि we need to know the people better, but it's also about paying your bills. It's a lot of responsibilities, which I think it's a great test for any relationship because जब आप अपने घर में रहते हैं तो you always put your best version in front. लेकिन जब आप साथ में रहते हो तो apart from the fact that there's a taboo with अगर ये हो सकता है कि they might have sex, but honestly अगर एक कपल्स को अगर सेक्स करना है तो वो किसी भी तरीके से कर ही सकते हैं। True. What is more important is the benefit of live-in relationship is that you understand कि partner 24/7 कैसे होता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी कंट्री में लिव इन का। लिव इन को डायरेक्टली रिलेट किया जाता है आपके कैरेक्टर से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लिव इन है मतलब कैरेक्टर लेस है। सोसाइटी नॉर्म्स नीड टू चेंज नाउ, पीपल नीड टू स्टॉप जजिंग। हाँ, सोसाइटी को ये लगता है कि भैया सेक्स के लिए ही सिर्फ ये हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ सेक्स के लिए नहीं है, वो बहुत सारे ऐसे चीजें इन्वॉल्व होती है उस चीज में। 24 घंटे जब साथ में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कपल एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार ये वो नहीं है जो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग। Were you in a live-in relationship before marriage? Yeah, I was there for some time. Did you feel a change when you stepped into marriage? Do the dynamics change? No, it worked. It worked a lot for me. Reason ये है कि जब मैं और माही लिव इन में थे तब मैं बहुत ही अपने कंफर्ट जोन में हूँ। इतने सालों तक आई वाज इन वन बेड में, कोई शेयर नहीं कर रहे, मुझे अपना स्पेस मिल रहा है। अब जब वही चीज़ लिव इन में हो रहा था तो जो फ्रिक्शन शुरू में सबके होते हैं, सबके झगड़े होते हैं, वो सब हुए हमारे, लेकिन वो लिव इन में ही हो गए थे। और जब मैंने शादी के लिए हाँ बोली तो आई न्यू दैट ये सब होने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली है। आपको पता था कि ये पैरामीटर्स है और ये मुझे एक्सेप्टेबल है एंड आई लव बीइंग इन दिस सिचुएशन, व्हिच इज फैंटास्टिक। तो आइए देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। वाओ, 60%. 60% of the people believe that a live-in relationship संस्कारी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं रितेश जिनलिया, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा दैट हैप्पी मैरिड लाइफ का एक राज या फिर एक टोटका क्या होगा? एक रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही रिस्पेक्ट पर होना चाहिए, उसके बाद फिर प्यार हो सकता है, लेकिन क्या है प्यार है और रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। राइट। रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, प्यार उससे थोड़ा कम है, चल जाएगा। प्यार और रिस्पेक्ट इक्वल है, इट्स वंडरफुल। So sweet. Only on Flipkart Video. Watch, play, win now.